अगर आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है, आप साँस भी ले रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा भी है और आप अच्छे खाने भी खाते हैं और आप वक़्त पे ज़कात भी निकालते हैं, सदका भी देते हैं, तो ये मत समझिएगा कि इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह किन लोगों से राज़ी होता है। एक नौजवान था, वो एक दरवेश के पास जाता है, अपनी बड़ी मसरूफ़ियत में से वो टाइम निकाल के, क्योंकि बहुत मालदार शख्स होता है, बहुत बड़ा सेटअप होता है उसका, तो वो एक दिन एक दरवेश के पास जाता है। कोई कहता है कि जी ये बड़े अल्लाह वाले हैं, आप इनके पास जाएं। तो वहाँ जाके वो दरवेश को कहता है कि मेरे हक़ में ज़रा दुआ कर दें आप। जिस पे जो दरवेश होता है वो उसके नौजवान के कंधे पे हाथ रखता है, दोनों कंधों पे हाथ रखता है और कहता है कि जा, अल्लाह तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। जिस पे वो बड़ा हैरान होता है नौजवान, और वो हैरत में दरवेश से ये कहता है कि हज़रत मेरी बात सुनिए, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी बहुत है और मैं हर साल ज़कात भी बड़ी निकालता हूँ और बड़े टाइम पे मैं सदका भी देता हूँ और लोगों को मैं पैसे भी बड़े देता हूँ। लोग जो मेरे पास काम करते हैं उनको मैंने कभी भी देर से उनकी जो उजरत है वो उन तक नहीं पहुँचाई। और इसके अलावा मैं अपने मुलाजमीन के काम भी आ जाता हूँ अगर उनको कोई ज़रूरत होती है। बल्कि यहाँ तक हमारे घर में एक काम वाली है, उसके बच्चे को एक मसला हो गया था जिसकी वजह से उसको स्कूल से उसने छुड़वा लिया, तो मैं उसकी तालीम का ख़र्च भी मैं देख रहा हूँ, उस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ और उसका ये जो ज़िम्मा है वो भी मैंने उठा रखा है। तो अल्लाह की तौफीक से मैं तो लोगों के लिए आगे ही बड़ी आसानियाँ मैं बांट रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ क्यों पैदा नहीं करेगा? आप मुझे फिर ये दुआ दे रहे हैं जो मैं आगे ही काम कर रहा हूँ कि जा तुझे अल्लाह ताला तौफीक दे आसानियाँ बांटने की। जिस पे जो दरवेश थे वो मुस्कुराए और बड़ी धीमी सी लहजे में वो करीब हुए उस नौजवान के और कहने लगे कि मेरे बच्चे, ये सांसें लेना या खाना खाना या खाने खिला देना, किसी को पैसे दे देना, ये तो सब रिस्क की मुख्तलिफ इकसाम हैं। किसमें है ये रिस्क की जो तुम कर रहे हो? याद रखो, राज़िक और अल राज़िक सिर्फ खुदा की ज़ात है। तुम या तुम जैसा कोई इंसान या कोई और कभी भी राज़िक नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि तुम ये जो जितनी चीज़ें तुमने मुझे गिनवाई हैं, ये चीज़ें जो तुम कर रहे हो, ये तुम करना छोड़ भी दो तो भी अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक सेकंड लगाएगा किसी और इंसान से, किसी और वसीले से लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाना शुरू कर देगा। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर भी रहे हो तो तुम ये अशरफुल मखलूक़ात होने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। उसके बाद दरवेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहने लगे कि इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आसानियाँ बांटना किसको कहते हैं। वो कहने लगे कि कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रख कर, माथे पे बिना कोई बल लाए उसकी बेमकसद सी बातों को घंटों तक सुनना, ये आसानी बांटना कहते हैं। अपनी ज़मानत देकर किसी बेवा की जवान बेटी के लिए मेहनत करना, संजीदगी से उसके काम आना, ये आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद हो या बहनोई हो तो उस घर में या ससुराल में जाकर अपने आप को अफजल ना समझना, ये भी आसानी है। चाय या खोखे वाले के पास बैठकर या उधर काम करने वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय उस बेटा कहकर बुलाना या बात सुनो ये कहकर बुलाना, ये भी आसानी है। गुस्से में बिफरे हुए किसी आदमी की गलत कसीली बात को सुनना और बर्दाश्त करना और दरगुजर कर देना, ये भी आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजमीन को सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्मजोशी से मिलना, देर ठहर कर इनसे इनके बच्चों का हाल पूछना, ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज़ के पास बैठना और उसके पास बैठे बराबर वाले बिस्तर के ऊपर वो मरीज़ जो अनजान है उसके पास बैठ के उसका हाल पूछना, ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे नौजवान को शफकत से सर पर हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा कहा कि बेटा जी, तुम आसानी फैलाने का काम घर से क्यों शुरू नहीं करते? और उसके बाद दरवेश उसको ये कहकर चलते बने कि बेटा, हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं है बल्कि तुम ज़िंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फ़िक्र मत करो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान करो। इसको आसानियाँ बांटना कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।